झारखंड के खूंटी इलाके में एक जगह कूड़ा पड़ा हुआ था। वहां पर कुछ कुत्ते जिस्म के टुकड़ों को नोच नोच कर खा रहे थे। गांव वालों की उस पर नजर पड़ी तो वो दंग रह गए। उन्होंने पुलिस में इस बात की शिकायत करी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, कुत्तों को भगाया और जिस्म के जो टुकड़े बचे हुए थे उनको कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू करी। मगर पुलिस भी पहली नज़र में जिस्म के टुकड़ों की हालत देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि जिस तरीके से वो कत्ल हुआ था वो देखकर ही अपने आप में सिहरन पैदा हो रही थी। जिस्म के टुकड़े अलग अलग करके हिस्सों में वहां पर फेंके हुए थे। मगर उस कत्ल के पीछे की जो वजह निकलकर सामने आई वो सुनने के बाद हर कोई हैरान था। जब तफ्तीश हुई तो एक ऐसी कड़वी सच्चाई पता चली जिसमें एक कातिल पकड़ा गया। मगर उस कत्ल के पीछे की जो कहानी थी और कत्ल से ऐन पहले जो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था, उसे सुनकर तो हर कोई हैरान था। मरने से पहले गर्लफ्रेंड ने कहा था कि जब तुम दूसरी लड़की के साथ रह रहे हो तो मुझे मेरे गांव मालगो पहुंचा दो, साथ ही जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसे लौटा दो। बस इसी बात को लेकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हुई और मुर्गा काटने वाले आशिक ने गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में काट डाला। दरअसल झारखंड के खूंटी में यह खौफनाक घटना सामने आई, जहां बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में काट कर उसकी जान ले ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुत्ता लड़की की बॉडी के हिस्सों को खा रहा था। गांव वालों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। बॉयफ्रेंड ने यह हत्या इसलिए करी क्योंकि वो दूसरी लड़की के साथ संबंध का उसकी गर्लफ्रेंड विरोध कर रही थी। पुलिस के अनुसार बॉयफ्रेंड ने हत्या से पहले लड़की के साथ संबंध बनाया था। उसके बाद उसके गले को लड़की के ही दुपट्टे से घोट दिया। मरने के बाद उसने बॉडी के 50 टुकड़े किए और घर से 500 मीटर दूर जंगल में जाकर फेंक दिया। पुलिस को अब तक बॉडी का वैसे पूरा हिस्सा नहीं मिला है। फिलहाल लड़की का पुलिस को सिर्फ सिर, 2 हाथ और हड्डी और बाल ही बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। घटना खूंटी के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के भागवान 5 टोंगरी की है। पुलिस को यहाँ पर 24 नवंबर को लड़की के शरीर के हिस्से मिले। उसका कटा हुआ आधा आधार कार्ड और बैंक पासबुक भी मिली। इसके बाद लड़की की पहचान हुई। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की तो लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में उन्हें इत्तला मिली। इसके बाद पुलिस ने 26 नवंबर को प्रेमी से सख्ती से पूछताछ करी, उसे थाने बुला के। शुरू में वो बात को घुमाता रहा जैसे हर आरोपी हर अपराधी करता है, लेकिन आखिर में पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना जो है पुलिस को बताई। ये जो शख्स आपको दिख रहा है ये है नरेश भोंगरा। इसी ने पुलिस को बताया कि गर्लफ्रेंड जो है उसकी गांगी के अलावा एक और लड़की के साथ उसका रिश्ता था। जब लड़की जो गांगी थी उसको इस बारे में पता चला तो वो नरेश के पास आई। उसने कहा कि जब तुम दूसरी लड़की के साथ रह रहे हो तो मुझे मेरे गांव मालगो पहुंचा दो, साथ ही जो पैसे मैंने तुम्हें दी हैं उसे लौटा दो। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और नरेश ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर डीएसपी तोरपा जो हैं क्रिस्टोफर केरकट्टा, उन्होंने बताया कि आरोपी नरेश भोंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बेंगलुरु में मुर्गा काटने का काम करता था, इसलिए उसे शव के टुकड़े करने में कोई झिझक नहीं हुई। मरहूम की शिनाख्त लापुंग के मालगे जतरा टोली निवासी गांगी कुमारी, जिसकी उम्र 24 साल है, उसके रूप में हुई है। गांगी और नरेश भोंगरा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। नरेश का ननिहाल लड़की के गाँव का ही था। ननिहाल आने जाने के दौरान ही गांगी और नरेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था और 1.5 साल साथ रहने के बाद गांगी काम करने के लिए तमिलनाडु के त्रिपुर चली गई और नरेश बेंगलुरु में काम करने लगा। इसी दौरान नरेश का प्रेम संबंध एक और लड़की के साथ हो गया। दोनों का एक बेटा भी है। इधर जब गांगी को इस पूरे बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो बेंगलुरु आ गई। बेंगलुरु आने के बाद 26 नवंबर को नरेश गांगी को लेकर हटिया स्टेशन आया। वहाँ से 8 नवंबर की शाम गांगी को लेकर वो जोजेदाग एक जगह है वहाँ के लिए निकला, लेकिन गांगी को वहाँ गांव के पास ही भगवान 5 टोंगरी पर वो ले गया और वहाँ उसके साथ पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसके साथ सेक्स किया। इस पूरे मामले पर एसडीपीओ ने कहा है कि आरोपी के अनुसार गांगी ने उससे अपने पैसे वापस मांगे थे। दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद नरेश ने लड़की के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और शरीर के टुकड़े करके उसे दफना दिया। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि घटनास्थल से लड़की की हत्या में इस्तेमाल की हुई खूनी कुल्हाड़ी, जो हंसिया टाइप होता है हथियार, वो बरामद किया है और ये आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, आप एक बार उनकी बात सुनिए। दिनांक 24/11/2024 को सूचना मिली कि ग्राम जोजोदाग स्थित भगवान 5
चंडरी टोंगरी थाना जरियागढ़ में एक कंकाल जंगली झाड़ी में प्राप्त हुआ है। उसका सनहा दर्ज किया गया जरियागढ़ थाना में, और सनहा दर्ज करने के बाद जंगल टोंगरी में जाकर कंकाल खोपड़ी की सब खोजबीन किया गया और बरामद किया गया। और मृतका का आधार कार्ड और एक फोटो प्राप्त हुआ। उसी फोटो के आधार पर उसका पहचान किया गया, और पहचान करने के बाद उसकी मां से सूचना प्राप्त किया गया और एक एफआईआर दर्ज किया गया। और एफआईआर दर्ज करने के बाद कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है, और मेरे द्वारा टीम गठित कर छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक तोरपांचल, थाना प्रभारी जरियागढ़ और अन्य थाना के अफसर के द्वारा छापामारी और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई किया गया। उसी अनुसंधान के क्रम में नरेश भेंगरा की पहचान किया गया, और उससे पूछताछ करने के द्वारा वो हत्या करने की बात बताया। तो सुना आपने इस पूरे कत्ल के बारे में पुलिस का क्या कहना है, कैसे ये कातिल पकड़ा गया, क्यों कत्ल हुआ, सब चीज़ें उन्होंने तफसील से बताई। इस खूनी लव स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।